नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में माना जाता था कि ये जो बीमारी है ये ओल्डर एज में होती है, या ये कहें कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है उन लोगों में होती है। लेकिन आज के समय में ये सिनेरियो नहीं है। आजकल ये बीमारी बहुत कम उम्र के लोगों में पाई जा रही है और ज़्यादातर लोगों में पाई जा रही है। ये बीमारी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा करने की वजह से पाई जाती है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में। ड्राई आई सिंड्रोम क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, किन कारणों से ये होती है, साथ ही साथ मैं इसके परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। जब भी आप मेडिकल लिटरेचर को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर द ड्राई आई सिंड्रोम। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ड्राई आई सिंड्रोम का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में इसका परमानेंट क्योर है, और इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इस ड्राई आई सिंड्रोम को शुष्क अक्षिपाक के नाम से जाना गया है। और शुष्क अक्षिपाक एक वातिक साध्य व्याधि है। मतलब क्या है, यानी जब हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है उसकी वजह से ये बीमारी होती है, और इसको साध्य व्याधि इसीलिए कहा गया है कि इसे ट्रीट किया जा सकता है। जबकि मॉडर्न मेडिकल लिटरेचर ये कहता है कि इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसे परमानेंटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद में से कैसे ट्रीट करते हैं इस पक्ष पे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम है क्या। तो जो ड्राई आई सिंड्रोम है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि किसी भी कारण से अगर आपकी आई ड्राई रहती है, यानी आंख में सूखापन होना भी कहा जाता है आम भाषा में, तो ड्राई आई सिंड्रोम इज द क्रोनिक कॉर्नियल, और ये कह सकते हैं कि आपकी कंजक्टाइवा कंजक्टाइवा और कॉर्निया का एक लंबे समय से ड्राई रहना आपका ड्राई आई सिंड्रोम है। अब ये कंजक्टाइवा और कॉर्निया ड्राई क्यों रहती है, तो इसके लिए आपको जानना है कि अगर किसी भी कारण से ड्यू टू एनी रीजन देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर टीयर का अमाउंट कम है या उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, यानी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, तो हमारी आई ड्राई हो सकती है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपकी आंख में कम अमाउंट में आंसू का प्रोडक्शन हो रहा है, टीयर कम बन रहा है, तो उसकी वजह से भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। या आप ये कहें कि आंसू तो बन रहा है लेकिन वो बहुत क्विकली इवोपरेट हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारी आंख है इसके ऊपर एक टीयर फिल्म होती है, यानी हम ये कहें जो कॉर्निया है और कंजक्टाइवा है, इसके ऊपर एक टीयर की फिल्म होती है, आंसू की फिल्म होती होती है। और ये जो टीयर फिल्म है ये एक्चुअली 3 लेयर में बनी होती है। पहली इसमें जो लेयर है वो म्यूकस की है, उसके बाद इसके ऊपर एक एक्वस लेयर होती है, और साथ ही साथ इसमें एक लिपिड की लेयर होती है। तो आप ऐसे समझिए कि जो हमारी कॉर्निया और कंजक्टाइवा है ये एक फिल्म से, एक टीयर की फिल्म से कवर रहती है। और अगर किसी भी कारण से, ड्यू टू एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या किसी अन्य कारण से अगर ये आंसू जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा, तो हमारी आई क्या हो जाएगी, आई हमारी ड्राई होने लगेगी, और इसी कंडीशन को आप ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। अगर मैं इसके कुछ कारण बताऊं कि इसकी वजह से क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जो आंसू हमारी आंख में प्रोड्यूस होता है ये हमारी आंख को लुब्रिकेट रखता है, यानी चिकना रखता है। साथ ही साथ हमारी आई में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस इन्फेक्शन से भी ये आंसू हमारी आई को प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर हमारी आई में सफिशिएंट मात्रा में टीयर प्रोड्यूस नहीं होगा, आंसू प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपको आंख में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इसमें आपकी जो विजन है वो धुंधली हो सकती है, यानी दिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें इचिंग हो सकती है, यानी आंख में खुजली हो सकती है। लाइट के लिए सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी आप बाहर जब लाइट में निकलेंगे, धूप में निकलेंगे, तो आप जो प्रॉब्लम होगी आपको। साथ में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है, यानी आपकी आंख को खुलने में दिक्कत होगी और आई आपकी हार्ड हो जाएगी। और इवन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर इस ड्राई आई सिंड्रोम को आप ट्रीट नहीं करते हैं, अगर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो कई बार ये परमानेंट विजन लॉस का भी एक कारण हो सकता है। या ये कह सकते हैं कि ये कॉर्निया के अंदर अल्सर वगैरह भी क्रिएट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ड्राई आई सिंड्रोम है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो आपको, यानी अगर ड्राई आई सिंड्रोम है तो उसमें क्या हो सकता है, आंख के अंदर ग्रिटीनेस रहेगी, ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कूड़ा करकट धूल मिट्टी गिर गया है। इचिंग रहेगी,
बर्निंग सेंसेशन रहेगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी लाइट के प्रति आपको, विजन आपका धुंधला हो जाएगा, रेडनेस आंख में लाल जो आंख है वो लाल रह सकती है, आपको टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, आंख से एक्सेसिव पानी आ सकता है। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि दिन भर आपने काम किया और शाम को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस हो रही हैं, फटीग हो सकता है। या ऐसा कह सकते हैं कि कई बार इसमें आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, आपको लगेगा कि आंख में कुछ पड़ा हुआ है जबकि आंख में कुछ है नहीं, लेकिन आपको जो सेंसेशन होगा वो किसका होगा, फॉरेन बॉडी का, यानी ऐसा लगेगा कि आपकी आई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। साथ में अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह वियर करते हैं तो उसको वियर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो मैंने ड्राई आई के आपको सिम्टम्स बताए हैं। अब मैं लेकर चलता हूं कि ड्राई आई सिंड्रोम होता क्यों है, किन कारणों से होता है। तो वैसे तो ये माना जाता है कि ड्राई आई सिंड्रोम उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जो टीयर का प्रोडक्शन है, जो आंसू का प्रोडक्शन है, वो कम होने लगता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आजकल क्या है कि हमारी आई का हम एक्सेस यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है हम लोगों का। कई लोग घंटों घंटों तक बिना आंख झपकाए टीवी देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ बेसिक कारणों पे मैं बात करूं तो जैसे ड्राई इन्वायरमेंट का होना, अगर जहां आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, वो बहुत ज्यादा ड्राई है, वहां पे तेज हवा है, या वहां पे एयर कंडीशनिंग की जो है, जो ज्यादातर आजकल ऑफिसों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा है, वहां पे ये हो सकता है। यानी एयर के होने की वजह से आंखों से टीयर का इवोपरेशन जल्दी फास्ट होगा, तो उसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। या आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा आती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपकी कोई स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से हो सकता है। कोल्ड और एलर्जी की अगर आप मेडिसिन लेते हैं, यानी लंबे समय तक अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो कोल्ड को, एलर्जी को ट्रीट करने के लिए दवाइयां होती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या आप कॉन्टैक्ट लेंस वियर करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस वियर करने की वजह से भी कई बार टीयर फिल्म जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है, हीट या केमिकल की वजह से कोई बर्न हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। प्रीवियस आई सर्जरी, आपने पहले कोई आंखी सर्जरी कराई है और उस आई सर्जरी के दौरान जो हमारी लेक्राइमल ग्लैंड है, यानी जो आंसू प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड है, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी हो गई, उसमें कोई ट्रॉमा हो गया है, तो आंसू ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। या आप कोई आई के लिए ड्रॉप्स यूज करते हैं और उस आई ड्रॉप की वजह से भी कई बार आई के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी आपको ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। अब ड्राई आई सिंड्रोम के कुछ डायग्नोसिस क्या है, आप कैसे पहचानेंगे। तो वैसे तो इसका पूरी तरीके से पेशेंट की जो क्या है सिम्टम्स के आधार पर है, पेशेंट अपने आप बताएगा कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट करते हैं, यानी उसकी विजन देखते हैं कि कितनी शार्प है उसकी। विजुअल एक्यूटी के बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं। स्लिट लेंस जो क्या है, लैंप एक डिवाइस है जिसमें हम पेशेंट की आंखें चेक करते हैं। कई बार डायग्नोस्टिक स्टेनिंग कॉर्निया को देखते हैं, यानी कॉर्निया की स्टेनिंग करके देखते हैं, स्टेनिंग करते हैं। और कई बार इसमें हम मेजरमेंट ऑफ टीयर प्रोडक्शन, टीयर कितनी कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी किस रेट से आंसू हमारे आंख में बन रहा है, उसको चेक करते हैं। कई बार इसमें टीयर की कंसंट्रेशन को भी चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी डायग्नोसिस करते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वैसे तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस अगर हम कहें, या ये कहें अकॉर्डिंग टू द एलोपैथी है, तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप आजकल मार्केट में अवेलेबल है। कुछ जेल हैं, कुछ ऑइंटमेंट हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का यूज करते हैं लोग। इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की 0.7% जो सोल्यूशन है, जिसका कॉम्पोजिशन लगभग टीयर के जैसा है। या इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं, उसका 1.4%। इसमें हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का यूज कर सकते हैं। यानी ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी सिम्टोमेटिक हैं और कहीं ना कहीं आपकी आई के अंदर लुब्रिकेशन को प्रोड्यूस करती हैं। यानी आप जब तक इस ड्रॉप को डालेंगे तब तक आपको रिलीफ मिलेगा, तब तक आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर और चीजें देखें तो आईलिड को कई बार हम समय समय पे बॉस करते रहते हैं। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसे हैं जो, क्योंकि अगर ये ड्राई आई सिंड्रोम किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है, तो इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कई बार हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं।
और अगर ये कहें कि अगर किसी अन्य कारण से है, आपके इम्यून सिस्टम की वजह से है, तो कई बार इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन वगैरह भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये ओवरऑल आपका एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी लक्षण के आधार पर ये ट्रीटमेंट है। अब मैं बात करूंगा कि ट्रीटमेंट में आपने ये देखा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट क्या है, इसमें जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो इसमें हम नेत्रवस्ती करते हैं। नेत्रवस्ती क्या है, इसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स यूज किए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसमें मेडिकेटेड घी का यूज करते हैं, और जिसमें त्रिफला घृत, ये मेरा पर्सनल जो का एक्सपीरियंस है अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ में, जिनका मैं वीडियो आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा, कि जो खुद डॉक्टर हैं और वो ड्राई आई सिंड्रोम से सफर कर रहे थे, जब मैंने उनको त्रिफला घृत के बारे में बताया। अब ये जो त्रिफला घृत है, अगर आप इससे नेत्रवस्ती नहीं भी करा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल एज ए, जैसे आप काजल लगाते हैं उस तरीके से सुबह शाम अगर आप इसे लगाते हैं, त्रिफला घृत का यूज करते हैं, तो आपकी 10 से 15 दिन में ये समस्या परमानेंटली खत्म हो सकती है, और होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये तो मैंने आपसे ट्रीटमेंट के बारे में बात की। अब मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि इसका प्रिवेंशन क्या है, आप इसको किस तरीके से रोक सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, यानी अपनी लाइफस्टाइल में से क्या चेंजेस करें ताकि आप ड्राई आई सिंड्रोम से बच सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इन्वायरमेंट है आपका, जहां आप काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको, जैसे कुछ लोग हेयर ड्रायर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो आप इसका यूज़ ना करें। और साथ ही साथ इसमें जो फेशियल कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ अगर नहीं करेंगे तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका जो रूम है, यानी बेडरूम है, वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके का रूम हीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके आसपास कोई पानी का बर्तन खोल के रखते हैं, ताकि रूम की जो ह्यूमिडिटी है ओवरऑल मेंटेन रहे, ताकि इससे ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम ना हो। साथ में अपनी आई को प्रोटेक्ट करें किसी भी डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से। और ये कह सकते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल और आपको याद रखना है, वो है 20-20-20 रूल का। ये क्या है कि जब भी आप कोई मूवी देख रहे हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको लगातार जब आप स्क्रीन पे देखते हैं या आप रीडिंग करते हैं, तो हमारी जो आई है वो ब्लिंकिंग नहीं होती है, यानी ब्लिंकिंग नहीं होगी तो आई का जो लुब्रिकेशन है वो मेंटेन नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको 20 मिनट के लिए क्या करना है, 20 मिनट बाद जैसे आप देख रहे हैं तो आपको एक रेस्ट लेना है 20 मिनट के लिए, और किसी, यानी जिस स्क्रीन को देख रहे हैं वहां से अपनी आई को हटा करके आप दूसरी जगह देखेंगे, और उसमें 20 सेकंड के लिए देखना है, और जल्दी जल्दी 20 बार अपनी आई को जो है ऊपर नीचे ब्लिंकिंग करना है, ताकि उससे आई जो आपकी कॉर्निया है वो पूरी तरीके से लुब्रिकेट हो जाए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, यानी आपकी आई को झपकाना है, जिसे आंख झपकाना कहते हैं, और इससे अगर करेंगे तो आपकी आई क्या रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, लुब्रिकेटेड रहेगी। साथ में अगर आप किसी भी तरीके की लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो आप इसको रोक दें, बंद कर दें। अगर आपको किसी भी तरीके से ड्राई आई सिंड्रोम है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार आप अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलें और नेत्रवस्ती की इस प्रोसीजर को करवा के देखें। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको ड्राई आई सिंड्रोम की जो समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और कोशिश आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आई को प्रोटेक्ट करें, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें, आजकल जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज, ऐसा गवर्नमेंट का डेटा है कि एक व्यक्ति 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर अपना दे रहा है। तो स्क्रीन टाइम को अगर रिड्यूस करेंगे तो आप ड्राई आई सिंड्रोम से बच सकते हैं। फिर भी अगर ड्राई आई सिंड्रोम को लेकर के आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।